आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में, पवित्र नाम में। आज का जो विषय है, आज का जो ट्रैफिक है, सीधे ट्रैफिक पर चलते हैं। लिखा है फ्रॉम एडम टू मोसेस, एक ही सुसमाचार इन सभी ने दिया था। एक ही सुसमाचार इन सभी ने दिया था, आदम से लेकर मोसेस तक, मोसेस से लेकर अब्राहम तक एक ही सुसमाचार दिया था। वो था यीशु का सुसमाचार। जो आपको ये समझना होगा, जो इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर, वो चाहे लड़का लड़की, आदमी औरत, थर्ड जेंडर, जो कोई भी हो, किसने विश्वास किया ये सुसमाचार पर? बहुत बड़ा प्रश्न है। किसने विश्वास किया ये सुसमाचार पर? और ये सुसमाचार का जिक्र सबसे पहले यहां से शुरू हुआ था। कहां से? आइजाया 53 का 1, एसाया प्रॉफिट 53 का 1 कहता है, जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया? आप इनको ऐसे समझे, जो समाचार, सुसमाचार, यानी कि अगर जूइस को, कॉन्टेक्स्ट में जूइस है, जूइस को दिया गया है, उसका यानी कि किसका? यीशु का समाचार पर किसने विश्वास किया? ये बड़ा चिन्ह है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किसने विश्वास किया? और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? मतलब जब यीशु आज से 2025 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे, तो उसके ऊपर किसने विश्वास किया? ये प्रश्न मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ये प्रश्न है। आपको पता है, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर, परमेश्वर ने सबसे पहले एक कौम को चुना था, जिसका नाम है इस्राएल, जिसका नाम है इस्राएल। एक ऐसे कौम को चुना था जिसका नाम है जूइस, यहूदी। उनको मौका मिला था और उनको सवाल है कि तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। किस पर? यीशु पर। किस पर प्रबल हुआ? परमेश्वर की दर्शन, परमेश्वर की बातें किस पर प्रबल हुई? और जिसके चलते यीशु मसीह का समाचार पर किसने विश्वास किया? ये प्रश्न है। यीशु के लोहू पर किसने विश्वास किया? जिसके लोहू के बहने से आपके पापों की, आपके गुनाहों की माफी हो जाती है। किसने विश्वास किया? आपको पता है, मैं पहले ही बोल चुका हूं वीडियो में, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो अपने बीमारी को लेकर, अपने कठिनाई को लेकर, अपने बीमारी के साथ में, तकलीफ के साथ में, और डॉक्टर जब आपको चेक करते हैं, नाना प्रकार की जांच पड़ताल करते हैं, तब जाकर डॉक्टर आपके पास आते हैं और कहते हैं कि बहुत देर कर दी आपने। बोला क्यों? डॉक्टर कहता है, क्या कहता है पता है? तुमको यहां पहुंचने में इतना टाइम लग गया कि तुम्हारा कैंसर चौथा स्टेज पर आ गया, चौथा स्टेज पर चला गया।
अगर तुम पहले आते तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेज पे इलाज हो जाता। आपको पता है, यीशु का लहू उपलब्ध तब भी था, आज भी है। इसीलिए दुनिया के तमाम अविश्वासियों को कहता हूं, वो कहीं का भी हो, सबको कहता हूं कि यीशु का लहू, यीशु का लहू, ये आपको समझना होगा। सबको कहता हूं कि आने में देर मत करो। आने में यीशु के लहू को अपनाने से देर मत करो। यीशु के पास आने में देर मत करो। आने में देर मत करो। और अगर आने में देर हो गई, पता चला कि तुम 6 फीट के जमीन के नीचे जा चुके हो और वहां पे तुमको एहसास हो कि अगर उसके लहू को मैं अपना लेता तो आज मेरा अनंत काल का जीवन उस परमेश्वर के साथ में बीतता जहां से मैं पैदा होकर आया हूं। क्या अद्भुत है, क्या गजब है। आपको पता है, 2 डाकू एक साथ मरे, राइट वाला और लेफ्ट वाला। ये बात सच है कि यीशु पहले मरा, लेकिन डाकू बाद में मरे। यीशु पहले पहुंचा हेडिस में। दोनों डाकू एक साथ में मरे। एक डाकू का रास्ता अलग हो गया और एक दूसरे का रास्ता अलग हो गया और दोनों साथ में उनकी प्राण छूटी होगी। तो दोनों डाकू रूह में यानी कि आत्मा में मरने का बाद बात किया होगा, अरे हम तो अलग दुनिया में मिल गई, हमको तो अलग दुनिया मिल गई। हमने सोचा था कि ये सब कुछ यहीं पर है। पता चला कि इंसान शरीर से जब बाहर आता है तो और एक दुनिया बोला चलो साथ में जाएंगे, क्योंकि साथ में जी रहे थे ना। लेकिन पता चला कि एक को अलग कर दिए गए और जैसे अलग हुआ, कौन सा वाला, लेफ्ट वाला, जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया, उसको अलग कर दिया गया। और उसने कहा तू कहां जा रहा है? उसने कहा वहां जहां तू आ नहीं पा रहा है। बोला वो कैसे? बोला जीते जी 5 मिनट पहले, मरने से पहले मैंने उस मसीहा को स्वीकार किया जिसको तू गलत ठहराया था। सुनिए जरा, खूब मजा आएगा। सुनिए, थोड़ा सा कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि इतने में से चूक गए। अगर वहीं पर उसको एहसास होता, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी, काफी देर हो गई। डॉक्टर साहब इतना कठोर शब्द क्यों बोल रहे हैं कि तुम 4थे स्टेज पर हो गए, चले गए, कैंसर के इलाज नहीं हो सकता, अब तुम काफी देर हो गए। इसके पहले जितने लोग अभी देख रहे हैं मुझे या सुन रहे हैं, भारत हो, भारत का बाहर हो, दुनिया का कोई भी कोने से क्यों ना हो, और ये आवाज जहां तक जा रहा है, आप सभी को बता दूं कि इतने देर ना हो जाए कि डाकू की तरह तुमको अनंत काल का जीवन अफसोस में बिताने पड़े। वक्त रहते अपना जीवन प्रभु को दीजिए, बच जाओगे। आप
दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, गलत काम करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं। अगर आपको मेरी मैसेज समझ आ रही है तो यहाँ से वहां से बाहर निकालिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। आपका सिगरेट का मजा आपको नरक में एहसास होगा, आपके दारू का मजा आपको नरक में एहसास होगा, आपके संसार के पाप का मजा आपको नरक में एहसास होगा, आपके हर एक गलत काम का मजा आपको नरक में एहसास होगा। अरे यार, मैं ये पल भर का खुशी का मजा में मैंने अनंत काल का नरक को क्यों मोल लिया, अफसोस होगा। और तब बहुत देर हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। जितने भी इस वक्त में लाइव देख रहे हैं, जरूर बात को समझे। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है आप सभी से, इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। तो प्रश्न उठता है कि यीशु पर किसने विश्वास किया? और मैं पूरी तरह आशा करता हूं कि यह संदेश आज आपको यीशु पर विश्वास करने में मजबूर करे। तो सुनिए, लिखा है आदम टू मोसेस का टाइम 2033 ईयर्स। ये जो गैप है जिसके अंदर आदम से लेकर आपके मोसेस तक ने एक ही प्रचार किया था, और वो प्रचार था इस मसीहा का, यानी कि यीशु का। और एक ही संदेश इन सब ने मुंह से निकला था, इन सब के मुंह से निकला था। आदम, हनोक, नूह, अब्राहम, मोसेस, एक ही शब्द इन सब के मुंह से निकला था कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। किसने पूछा? किसी ने पूछा आदम की बटिका में कौन कौन थे? और वो कहते हैं कि एक औरत और एक आदमी। तब मैंने बोला कि वहां 2 लोग और था। बोला तीसरा कौन है? चौथा कौन है? तीसरा वो है जो सांप के रूप में था, यानी कि शैतान, वही पुराना सांप। और चौथा वो है जो बीज के रूप में था। अब अगर बीज का एहसास होगा जो औरत के पेट में है, पेट में था, औरत के पेट में था, वो था कौन? यीशु, प्रभु यीशु मसीह। तो और जो सांप बनकर आया था, जिसने इन दोनों को, यानी कि आदम और हवा को, एडम एंड ईव को जीते जी तक पाप में डाल दिया था, अवश्य वो वही अनंत काल वही बिताएगा वो। और जो बीज था, उसी बीज का प्रचार आदम से लेकर मूसा तक एक ही प्रचार हुआ है। इसीलिए लिखा है किसने समाचार पर विश्वास किया। और कौन आपको ये सब बताओ, इसको समझना बहुत जरूरी है। कम से कम 2000 साल तक एक ही संदेश आता रहा, यीशु पर विश्वास करो, मसीहा पर विश्वास करो, एक आएगा। और लिखा है यशायाह 9:6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इस संदेश को जो आदम से मूसा तक बोला गया था, यशायाह प्रॉफिट जो है यशायाह प्रॉफिट, इस बात को फिर कहता है। हम सब के लिए एक
पुत्रो दिया गया है। हालांकि कॉन्टेक्स्ट में जूइश है, हालांकि कॉन्टेक्स्ट में यहूदी है, लेकिन मैं इसको सबके साथ जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि जूइश ने रिजेक्ट किया, यहूदियों ने रिजेक्ट किया, इसीलिए अन्य जाति ने स्वीकार किया। और वो अन्य जाति आप और हम है, आप और हम है। हम यहूदी नहीं है, हम ख्रिस्तान नहीं है, हम यीशु के राज्य का प्रचारक है, हम यीशु के विश्वास करने वाले फॉलोअर्स है। हम अन्य जाति है। जो खाना परोसा था ना टेबल पर, और यहूदियों को बोला गया था इन इमिटेशन कार्ड के साथ में कि आओ, लेकिन उसने तिरस्कार किया। परमेश्वर कहता है जो सड़कों में मिले उसको उठा कर लेकर आओ। इसीलिए हमको बाइबल कहता है कि हम अडॉप्ट किए हुए लोग हैं, हम अडॉप्ट किए हुए लोग हैं, हमको गोद लिया गया है। कितना सौभाग्य है, कितने सौभाग्यशाली है आप जो यीशु पर विश्वास किया। जो मेज पे हम कभी बैठने के लायक नहीं थे, यीशु ने हमको उस मेज पे बिठाया। इस सुसमाचार को आदम से मोसेस तक में प्रचार किया गया है, और तब जाकर कहता है कि हमें एक बालक दिया गया है। प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। कैसे हो सकता है एक पुत्र, एक बालक, अनंत काल का पिता कैसे हो सकते हैं? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट क्लियर होते चला जाऊंगा और रखते जाऊंगा। लिखा है, इसको सुनिए, लिखा है कि अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से लेकर बाबुल तक 14 पीढ़ी, बाबुल से मसीह तक 14 पीढ़ी, जो कि मत्ती का अध्याय 17 नंबर में इसका पूरी जिक्र है। इसको हम कह सकते हैं कि हर पीढ़ी में वो ही सुसमाचार था, सो ही सुसमाचार था। जी हाँ, वही सुसमाचार था, प्रचार हुआ था वही सुसमाचार। आप बाइबल को कहीं से भी पढ़िए, आपको यीशु मिल जाएंगे। ये स्टेटमेंट को वन गॉड वाले को सुनकर तकलीफ होगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। आप कहीं से भी पढ़िए, आपको यीशु मिल जाएगा। आप कहीं कोने से भी पढ़िए, आपको यीशु मिल जाएगा। तब जाकर हमने ये लाइन को रखा है, एक थाम को रखा है कि 2000 years and 2000 years, Adam to Abraham to Jesus, total 6000 years। आज तक टुडे 6000 साल का हिस्ट्री, और ये पूरे 6000 साल का हिस्ट्री में एक ही सुसमाचार, तब भी एक ही सुसमाचार, अभी और आज भी, और जब तक प्रभु नहीं आ जाते तब तक एक ही सुसमाचार प्रचार होगा। सुसमाचार, सुसमाचार, सुसमाचार। और वो सुसमाचार है यीशु का, वो सुसमाचार है यीशु है, वो सुसमाचार यीशु है। और मैं समझता हूं इस सुसमाचार को आपने और हमने अगर आज ठीक से नहीं समझा तो सब खत्म। अगर आप इसको समझ गए, ठीक से समझ लिए ठीक से, आपको तो फिर पूरा जीवन वाओ मजादार बीतने वाला। और इस वीडियो को आप तक मत रखिए, जितना हो सके आप शेयर करें, ताकि अविश्वासियों को ये संदेश, ये सुसमाचार
कोने कोने तक आज बहुत उनको जरूरी है, ये सुसमाचार की बहुत जरूरी है और उन तक पहुंचे। जय मसीह की।